सिद्धार्थ हमेशा सोचते रहते थे कि जब वे वृद्ध हो जाएंगे या रोगी हो जाएंगे तो वे अपने दुख को कैसे संभालेंगे। क्या कोई ऐसा उपाय भी है जो उनके सभी दुखों को दूर कर सकेगा। सिद्धार्थ के मन में बार बार लगातार यही प्रश्न हमेशा घूमते रहता था। क्या कोई मार्ग है जिस पर चलकर इन सभी दुखों का अंत किया जा सके। तो यहाँ पर बात एक समझने वाली है कि जब बार बार मन में लगातार प्रश्न उठते रहता है तो हमें उसका उत्तर अवश्य मिलता है। सिद्धार्थ को भी उसका उत्तर मिलता है। उन्हें एक सन्यासी याद आते हैं जिन्होंने सिद्धार्थ के मन में जीतने की बात की थी। फिर सिद्धार्थ को समझ आता है कि उनका मन ही उनके वश में नहीं है, जिसके कारण वे दुखित और पीड़ित हैं। वे अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर काबू नहीं कर पा रहे थे। उन्हें किसी भी हालत में अपने मन को जीतना होगा और मन को जीतना तभी संभव है जब वे संन्यास ग्रहण कर लेंगे। सिद्धार्थ को यह बात साफ साफ नजर आ चुकी थी कि उन्हें उनके दुखों के मुक्ति सन्यासी बनकर ही मिल सकता है, क्योंकि जिन लोगों के होने से आज उन्हें खुशी मिल रही है, कल उन्हीं लोगों के ना होने से उन्हें दुख भी मिलेगा। सिद्धार्थ को सुख के पीछे छुपा हुआ दुख स्पष्ट नजर आ रहा था। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके पास दो विकल्प थे, परंतु अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करें तो आपको समझ आएगा कि उनके पास केवल एक ही विकल्प था, क्योंकि वे गृहस्थ जीवन में और पूरी तरह से उसके बारे में स्पष्टता जान चुके थे। वहाँ दो विकल्प नहीं होते। और उसी रात सिद्धार्थ ने वानप्रस्थ होने का निश्चय करते हैं। सिद्धार्थ के मन में अपने पत्नी और बच्चों को उनका अधिकार न दे पाने की पीड़ा तो थी ही, परंतु उसके साथ ही उनके मन में मनुष्यों के दुख का कारण जानने की भी आशा थी। तो सिद्धार्थ वानप्रस्थ होने के बाद सिद्धार्थ को जमीन पर नंगे पैर चलने की आदत नहीं पड़ी, परंतु अब उन्हें कंकड़ पत्थरों पर चलना पड़ रहा था, कांटों पर चलना पड़ रहा था। सिद्धार्थ चाहते तो उस पीड़ा को देखकर वापस लौट सकते थे, परंतु सिद्धार्थ ऐसा नहीं किए, क्योंकि उस पीड़ा से कहीं भी अधिक और गहरी पीड़ा सिद्धार्थ के मन में थी। दोस्तों, उसके बाद सिद्धार्थ बहुत से गुरुओं से मिले और उनसे शिक्षा हासिल की और बहुत ही बड़े बड़े तप किए, लेकिन 6 साल तक कठोर समस्या और कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें लक्ष्य नहीं मिला। 6 साल कठोर तपस्या की वजह से उनका शरीर हड्डियों का मात्र ढांचा सा रह गया था। दोस्तों, ऐसे ही सिद्धार्थ बहुत से गुरुओं से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मिलते थे और उन्हें ज्ञान प्राप्त करते भी थे, पर अभी भी सिद्धार्थ को जिस आत्मज्ञान की तलाश थी वह अब तक प्राप्त नहीं हुआ था। अब सिद्धार्थ के मन में ये विचार भी आने लगा था कि कहीं उनकी खोज गलत तो नहीं है। फिर सिद्धार्थ खुद को समझाते हैं कि मन का खेल है, मन ही हमारे भीतर नकारात्मकता और सकारात्मकता पैदा करता है, इसलिए मुझे दोनों से ही ऊपर उठना है। तो दोस्तों, उसके अगले ही दिन जब सिद्धार्थ पानी पीने के लिए पास वाली नदी में जाते हैं तो उन्हें चक्कर आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कठोर तप करने की वजह से उनको अपना शरीर भी संभाला नहीं जा रहा था। तभी वहाँ से सुजाता नाम की एक लड़की गुजरती है और सिद्धार्थ को बेहोशी के हालत में देखकर उन्हें बचा लेती है, यानी सुजाता सिद्धार्थ के ऊपर पानी छिड़कती है और उन्हें होश में ले आती है। सिद्धार्थ जब होश में आते हैं तब सुजाता सिद्धार्थ से पूछती है कि जब आप यहाँ आए थे तो कितने ओजस्वी थे, आप क्या खोज रहे हैं जिसके कारण आपकी ये दुर्दशा हो गई है। सिद्धार्थ कहते हैं, मैं मुक्ति का मार्ग खोज रहा हूँ, मैं सत्य का मार्ग खोज रहा हूँ, इसलिए मैंने अन्न जल सब चीज़ त्याग कर दिया है। वह स्त्री कहती है, भला अन्न जल त्याग करके भी कोई कैसे खोज सका है या उसकी खोज पूरी हो सकी है। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी। उस स्त्री की बात सुनने के बाद मानो सिद्धार्थ की बंद आंखें खुल सी गई। उन्हें यह बात समझ में आ जाती है कि अब तक के वे अपने शरीर को गलत कष्ट दे रहे थे, अपने शरीर के साथ गलत कर रहे थे, क्योंकि अगर परम सत्य मिलेगा तो शरीर के साथ मिलेगा, शरीर के बिना नहीं।
सिद्धार्थ उसी क्षण जल ग्रहण करते हैं और सुजाता के द्वारा लाई गई खीर भी खाते हैं। खीर खाने के बाद सिद्धार्थ सुजाता से कहते हैं, तुम्हारी कही बात में बड़ा सत्यता था सुजाता। मैं कठोर तप के चरम बिंदु तक गया, परंतु वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरी इस भ्रांति को झुठलाने वाली तुम मेरी प्रथम गुरु हो। समय बीतता गया और सिद्धार्थ उस मंजिल के करीब पहुंच ही रहे होते हैं जिसका इंतजार सिद्धार्थ को बरसों थे था। एक दिन सिद्धार्थ ध्यान करने के लिए कोई उचित स्थान खोज रहे थे। खोजते खोजते उन्हें बहुत बड़ा विशाल पीपल का वृक्ष नजर आया। उस वृक्ष को देखकर सिद्धार्थ तय करते हैं कि अब वे उस वृक्ष के नीचे बैठकर ही ध्यान करेंगे। सिद्धार्थ उस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू कर देते हैं और पेड़ के नीचे ही ध्यान करते वक्त उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, सिद्धार्थ ने जो वास्तव में अनुभव किया था उसे शब्दों में कहना असंभव है। बस इतना ही कहा जा सकता था कि अब सिद्धार्थ बुद्ध हो चुके थे। अगले ही दिन जब सुबह होती है तो केवल सिद्धार्थ के लिए एक नई सुबह होती है, बल्कि पूरे जगत के लिए एक नई सुबह है। बिना मौसम के ही पेड़ों पर फूल खिलते हैं और पक्षी गीत गाते हैं। जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बैठे थे वह वृक्ष उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही थी। उस वृक्ष के चारों ओर कमल के पुष्प खिल जाते हैं। बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं और अपने आसन से खड़े होते हैं और अपने चारों ओर देखते हैं तो सब कुछ बदल गया था। ना कोई प्रश्न था, ना कोई उत्तर था, बस हर जगह परमानंद, एक गहन शांति। बुद्ध उस वृक्ष को प्रणाम करते हैं जिसके नीचे बैठकर उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की थी। असली ज्ञानी वही होता है जिसे ज्ञान होने का अहंकार ना हो। जब सुजाता व उसके साथी सिद्धार्थ को भोजन देने के लिए आते हैं तो वे यह देखकर चौंकते हैं कि ये वो सन्यासी नहीं जिसे वो भोजन देते आ रहे थे। वे देखते हैं कि सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई है। उनके शरीर में अजीब सा प्रकाश निकल रहा है। वे पूरी तरह से रूपांतरित हो गए हैं। सुजाता और उनके साथी नहीं जानते थे कि सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध बन गए हैं। वे डरते डरते बुद्ध के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप हमारी वही योगी हैं जिसे हम खाना देते थे? तो बुद्ध कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ, बस सोया हुआ था परंतु अब जाग गया हूँ। सुजाता कहती है, परंतु आपको हो क्या गया है जो आपकी आभा इतनी प्रकाशमान हो गई है? बुद्ध कहते हैं कि जिस खोज में मैं 6 वर्षों से था वह खोज अब पूरी हो चुकी है। यहाँ पर एक बात आपको जाननी चाहिए कि बुद्ध का नाम बुद्ध और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान मिला उसे बोधि वृक्ष का नाम उरुविला के लोगों ने दिया था। बुद्ध का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से जाग चुका है। दोस्तों, सिद्धार्थ बुद्ध होने के बाद अपने प्रथम उपदेश में कहते हैं कि अज्ञान ही दुख, भ्रम और चिंता को जन्म देता है। लोभ, क्रोध, भय, ईर्ष्या इसी अज्ञान की सतानी है। माया का खेल विपरीत है, यानी अच्छे या बुरा का है, परंतु जो ज्ञानी है वह इस माया में नहीं फंसता, क्योंकि वह किसी भी चीज़ में अति में नहीं पड़ता और ना तो वह अपने आप को तप के नाम पर अत्यधिक पीड़ा देता है और ना ही हर समय वासना में डूबा रहता है, बल्कि वह मध्य का मार्ग चुनता है। जब हम माया के सभी खेल को समझ जाते हैं तब हमारे सभी दुख और सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। तब हमारे भीतर प्रेम और स्वीकृति का भाव पैदा होता है, जिसके बाद हम किसी से भी घृणा नहीं करते, यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो हमसे घृणा करता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि उनके शरीर में वह सब दूर हो चुका है और गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य ऐसे हैं। पहला आर्य सत्य है, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया बनकर चलेगा। दूसरा, दुख का कारण किसी वस्तु को स्वयं से पकड़ कर रखना। जीवन में इस सत्य को ना देखना कि जीवन के हर चीज़ क्षणभंगुर है। तीसरा,
मुक्ति के लिए विवेक का जागना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित रखना सीखो। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, इन दोनों के बीच स्वयं को स्थिर रखो। इस मार्ग पर दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने ऐसे ऐसे अष्टांगिक मार्ग भी बताए हैं जिसको सुनकर हो सकता है आपका मन शायद थोड़ा संभल जाए। तो आइए दोस्तों, मैं आपके ये अष्टांगिक मार्ग बताने जा रही हूँ। दोस्तों, बुद्ध के पहले 5 शिष्यों में से एक शिष्य पूछता है कि इस मार्ग का क्या नाम होगा। बुद्ध कहते हैं इस मार्ग का नाम होगा अष्टांगिक मार्ग, और इसके माध्यम से सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन व्यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और सम्यक समाधि संभव होती है। बुद्ध कहते हैं मैं बुद्ध हूँ और मैं स्वयं धर्म हूँ। जो मार्ग मैंने खोजा वह समस्त मानव जाति के निर्माण का मार्ग बनेगा, और यह गौतम बुद्ध का पहला उपदेश था जो उन्होंने सारनाथ पर दिया था। बुद्ध कहते हैं आज जो मैं देख पा रहा हूँ कि कैसे एक एक बूंद मिलकर सागर बनता है। परम सत्य की इस संपदा को जन जन तक पहुँचाने के लिए मैं अकेला निकला था, परंतु आज मेरे साथ अनेकों लोग जुड़ गए हैं। बुद्ध कहते हैं कि उनके ये 3 सत्य बहुत ही अजीब हैं। अक्सर ये तीनों को हमेशा जन जन तक पहुँचाना चाहिए। उदार हृदय, दयालु वचन, सेवा में अर्जित जीवन और करुणा, यह 3 ही मंत्र हैं जो मानवता का नव निर्माण करेंगी। हर प्राणी से करुणा रखना, धनी हो या निर्धन हो, सबके जीवन में पीड़ा होती है। किसी के जीवन में कम तो किसी के जीवन में अधिक। बुद्ध कहते हैं मेरे प्यारे भिक्षुओं, मैंने आज तक जो भी आप सबको सिखाया, आप सबको उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना, उसे अनुभव करना और सतत अभ्यास करना, स्वयं जांचना और परखना, इसके बाद ही मानवता में ही बांटना। किसी भी बात पर कभी भी सहजता से विश्वास मत करना, चाहे वह मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो। जब तक तुम्हारे विवेकी और तुम्हारे व्यावहारिक बुद्धि से मेल ना खाए। फिर बुद्ध कहते हैं कि मुझे उस भाग्य पर विश्वास नहीं जो मनुष्य के अच्छे या बुरे कृत्यों से अछूता है, बल्कि मुझे उस भाग्य पर विश्वास है जो मनुष्य तब तक नहीं बना सका जब तक स्वयं कर्म ना करे। जिसकी निद्रा उड़ गई उसके लिए रात्रि बहुत लंबी, जो थक गया उसके लिए मंजिल बहुत दूर है। जिसने अंधे होकर जीवन जिया, जिसने धर्म का मार्ग नहीं समझा, वह जीवन में अत्यंत दुख है। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश को देने के बाद अपने सभी भिक्षुओं से कहते हैं मेरे प्रिय भिक्षुओं, यदि धर्म के मेरे मार्ग में कोई भी संदेह है या कोई जटिलता है तो यही समय है पूछने का, और अवसर ना गंवाएं। जो भी प्रश्न है आप किसी के मन में तो इसी समय मुझसे पूछ लीजिए। बाद में आपको ऐसा ना लगे कि बुद्ध के समक्ष था परंतु उससे पूछ ना सका। बुद्ध 3 बार अपने वचन को दोहराते हैं परंतु कोई भी भिक्षु उनसे प्रश्न नहीं पूछता। फिर बुद्ध अपने अंतिम शब्द कहते हैं मेरे प्यारे भिक्षुओं, मेरी अंतिम दीक्षा है। गौतम बुद्ध का यह दीक्षा पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको बुद्ध को समझना होगा। बुद्ध होने की यात्रा ध्यान से शुरू होती है, और ध्यान ही बुद्ध जैसा ही है जिसने ना तो कहा जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। बुद्ध की हर शिक्षा का जोर लोगों के ध्यान की तरफ आकर्षित करना है, जिन्हें जागरूक करने के लिए। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग बुद्ध को समझना चाहते हैं लेकिन उन्हें अनुभव नहीं करना चाहते। दोस्तों, आवश्यक यह नहीं है कि आप वह सुने जो बुद्ध ने कहा, बल्कि आवश्यक यह है कि आप वह न सुन लें जो बुद्ध ने नहीं कहा, क्योंकि शब्दों में मिलावट तो होती है और अपनी मर्जी से बदला भी जा सकता है, लेकिन अनुभव में मिलावट करने का कोई तरीका नहीं होता। देखिए, सवाल यह नहीं है कि जिस तरह गौतम बुद्ध ने अपनी जीवनी को प्रस्तुत किया, क्या ये सारी घटनाएं बिल्कुल इसी तरह से घटी हों, बल्कि सवाल यह है कि हमने गौतम बुद्ध की जीवनी को कुछ ऐसे सीखा कि जो हमारे जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर दे। बुद्ध ने कहा ध्यान करो
क्योंकि मैंने ध्यान से ही अपने दुखों की मुक्ति पाई है। और बस बात खत्म हो गई और कुछ सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन लोग ध्यान ही नहीं करना चाहते। वे बुद्ध को और ज़्यादा गहराई से समझना चाहते हैं। यह कैसी बेवकूफ़ी भरी बात है कि आप प्यास बुझाने के लिए पानी पीना नहीं चाहते, बल्कि उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। जानकारी इकट्ठा करने से मन की प्यास नहीं बुझेगी, बल्कि खुद के भीतर बुद्ध को अनुभव करने से मन की प्यास बुझेगी। जैसे जैसे आप खुद को जानने लगेंगे, वैसे वैसे बुद्ध को जानने लगेंगे। हाँ, यह बात हमेशा याद रखना है कि बुद्ध कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। अगर मैं बुद्ध की सभी शिक्षाओं का निचोड़ निकाल कर रख दूं, तो आपको उन्हें एक लाइन में बताऊं तो बस इतना कि ध्यान करो, क्योंकि वही आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये गौतम बुद्ध की सत्य से जुड़ी अगर बातें पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। अगर ये कहानी पसंद आती है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और इस कहानी को तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि लोगों तक, जन जन तक यह बुद्ध की उपदेश पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।